बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, इफ़ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर हमारा ए वेक्टर क्या है 0 है और बी वेक्टर हमारा 0 है ना, ए वेक्टर 0 है, बी वेक्टर तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आएगी। ठीक है, इफ़ द कन्वर्स ट्रू जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है कि हमें आपको यहाँ क्या करना है कि इसके कन्वर्स को देखना है। कन्वर्स का मतलब कि इसका उल्टा, इसके उल्टे को हमें ये देखना है कि वो भी ट्रू होगा, ये तो ट्रू है, वो भी ट्रू होगा या नहीं होगा, वो हमें चेक करना है। ठीक है, अगर वो ट्रू है तो हमें एक एग्जाम्पल वहाँ पुट करना है। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। यहाँ हमें क्या दे रखा है, अगर ए वेक्टर इक्वल टू 0 है ना, या फिर हमारा बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, ए वेक्टर 0 है या हमारा बी वेक्टर 0 हो, तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। अब इसका कन्वर्स पा जाओ। कन्वर्स का मतलब उल्टा। ये कब पॉसिबल हो, जब ये 0 है, एक इसमें से 0 हो जाए, जब भी 0 हो गया, ये दोनों 0 हो तो तब भी हमारे पास 0 आएगा। कन्वर्स का मतलब उल्टा। अगर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 है और बी वेक्टर भी इज नॉट इक्वल टू 0 है। आपको याद आया कि 10.3 में भी एक सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, बस यहाँ क्या है, यहाँ क्रॉस का आ गया, वहाँ डॉट का था, तो डॉट में आपने क्या शो किया था, परपेंडिकुलर, और यहाँ आपको क्या शो करना होगा, पैरेलल शो करना होगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया? तो चलिए करते हैं। तो हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर को आप ओपन करो तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये तो ओपन करेंगे। हमें इसको 0 बनाना है, हमें इसको क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है ना, तो अब ए वेक्टर और वी वेक्टर तो 0 हो नहीं सकते, अब ये और ये तो 0 नहीं हो सकते। ठीक, साइन थीटा 0 हो सकता है। अगर साइन थीटा 0 हो जाए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, और साइन थीटा 0 कब होता है, जल्दी से बता दो। साइन थीटा 0 होता है साइन 0 डिग्री पे, और साइन से साइन कैंसिल होगा तो थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। जब ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा तो हमारे वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि उनका एंगल क्या है, बीच में 0 है ना, तो उस वजह से वे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये क्या कर दिया हमने, ट्रू कर दिया। जो पैरेलल हैं उनके बीच का एंगल 0 है हमारे पास, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दो, आप एग्जाम्पल देते हैं। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई कैप, मान लो कुछ भी मान लो, आपकी जो भी मर्जी है, ए वेक्टर तो आप वो लिखो। ए वेक्टर हमने लिख लिया है आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। अब बी वेक्टर, ए वेक्टर आपकी मर्जी है, रटना नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ ये रट लिया। ए वेक्टर आपकी मर्जी है, यहाँ कुछ भी डिजिट ले लो। ठीक है ना, वी वेक्टर आपको बनाना है। जैसे वी वेक्टर कैसे बनेगा, जैसे हमने यहाँ कुछ भी डिजिट ले लिया है, वी वेक्टर ऐसा बनेगा जैसे आपने 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की मल्टीप्लाई तीनों से करोगे। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो 3 की मल्टीप्लाई तीनों से करो। अगर 4 की मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो 4 की मल्टीप्लाई आप तीनों से करो। मतलब जो भी आप एक आपको चूज करना है नंबर, उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको तीनों से, और वो वेक्टर बना के लिखना है बी में। तो जैसे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ क्या आएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ 2 ऑलरेडी 2 2 जा 4, और यहाँ 2 की करेंगे तो क्या आएगा, 6k कैप। समझ में आ गया? तो ये हमारा बी वेक्टर आ गया। आपको यहाँ क्या करना है, ए क्रॉस वी वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको साइन लगाने हैं डिटर्मिनेंट के। यहाँ आएगा आई कैप, यहाँ आएगा जे कैप, यहाँ आएगा के कैप। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। ठीक, अब यहाँ आपको लिखने ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ क्या है 2 4 6, ये है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप। पहले इसे हाइड करेंगे आई को, आई पे साइन किसका, प्लस का, तो प्लस हम लिखते नहीं। आई को हाइड कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई पहले इधर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 2 6 क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो क्या होता है, 12, बीच में साइन आता है माइनस का, और 3 4 12, किसका हाइड किया था, आई कैप
आई कैप लिख दो। साइड किन पे क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का लगाओ, इस साइड कर लो। अब 1 की मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 बीच में आता है माइनस, 3 2 जा 6, किस साइड क्या था जे को, जे कैप लिखो। थर्ड नंबर पे क्या है, प्लस, प्लस लगा दो, इस साइड कर लो अब के वाले को। तो 1 और 4 ये आएगा और माइनस 2 2 जा 4। तो आप यहाँ देख सकते हो तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है निकल के। आप यहाँ चेक कर सकते हो हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 के इक्वल आ गई है। यहाँ मैं साइड में लिख रही हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।